झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था। उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना है। साथियों, वादे करना और उन्हें पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है। एक और हमारी सरकार है। हमने चुनाव में गरीबों को 3 करोड़ और छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा, ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था। लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान, ऐसे ही झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही मिली है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300-300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5-5 हजार देने पड़ते हैं।
मैं आपसे पूछता हूं, जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो, वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या? ये जवाब देने का मौका आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता झारखंड के विकास के लिए वोट करेगी। आप सब एक बार फिर भाजपा पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। आप सब इतनी बड़ी तादाद में, इतने उत्साह से भरे हुए आप लोगों को देख करके मुझे भविष्य साफ नजर आ रहा है। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हम सबके मोबाइल की, फोन की फ्लैश लाइट चले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता के, भारत माता के, मोदी मोदी। कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था, उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना है। छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन जब महिलाएं
ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान, ऐसे ही झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही मिली है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5-5 हजार देने पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो, वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या? ये जवाब देने का मौका आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता झारखंड के विकास के लिए वोट करेगी। आप सब एक बार फिर भाजपा पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। आप सब इतनी बड़ी तादाद में, इतने उत्साह से भरे हुए आप लोगों को देख करके मुझे भविष्य साफ नजर आ रहा है। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हम सब